नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी मैं आपको एक यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो यहाँ रेडी पटड़ी वाले जो रेडी लगाते हैं, उनके साथ जो उनकी एक समस्या है, उनके लिए आज हम इनके पास आए हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएगा कि लगभग 100 के करीब लोग हैं जो यहाँ पे इस समय इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रशासन ने बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिस दिए इनकी जो है रेडी बंद करा दी। लगभग ये 150 लोग हैं। इनका कहना है कि हम लोग फुटपाथ पर आ गए हैं, हमारे घर का जो है चिल्ला बुझ चुका है, महंगाई का समय है, बिना प्रशासन ने बताया दिवाली से पहले इनका कारोबार बंद कर दिया। दिवाली के समय भी ये कहते हैं कि हम जो है एक एक पैसे के लिए और रोटी के लिए मुहताज हो गए। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शम्मी। हम इनसे पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या समस्या है, किस तरीके से यह समस्या शुरू हुई। और हाँ शम्मी जी बताइए आप। हमें एसओएच साहब का ऑर्डर मिला बुधवार को। हाँ जी। कि 5 बजे थाने में आना है और थाने में जाके एसओएच साहब ने मीटिंग करनी है। हाँ जी। हम सारे इकट्ठे हो गए जी। एसओएच साहब ने कहा कि कल से आज से ही बंद कर दो, कोई रेडी पटरी नहीं लगेगी। ये किस दिन की बात है, किस दिन? ये 3 तारीख की बात है। ये 3 नवंबर की बात है, दिवाली की जस्ट सर। दिवाली इसकी हाँ जी, हाँ जी, छोटी दिवाली की बात है। तो उसके बाद आपकी रेडी बंद करा दी। वो आज तक बंद है और अभी तक बंद है। क्या कारण बताया आपको? कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि खेड़े वाले आते हैं, वो दारू पीते हैं, मर्डर करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और हमारी कोई किसी भी रेडी पटरी पे आज तक कोई वारदात नहीं हुई है। मैं 2005-6 से लगा रहा हूँ, आज तक कोई कंप्लेंट है। थाने में कोई कंप्लेंट हो, हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी रेडी बंद कर दो। नहीं, उसके बाद एसएचओ साहब ने जब आपको मना किया, उसके बाद आप किससे मिले? आपने फिर हम गए डीसीपी साहब के पास। उन्होंने हमें ब्यौरा दिया जी कि ये सीधा ब्यौरा जो है ये ऑर्डर डीसीपी साहब से आए हैं। अच्छा। और हम सब फिर दोबारा इकट्ठे हो गए। 2 दिन हो गए मैं बेगमपुर जाते जाते, पहले 3rd से मिले डीसीपी साहब से, फिर 1st से मिले कल। लेकिन जबकि दिल्ली सरकार का तो ये कहना था कि अगर दिवाली के समय में किसी भी व्यापारी को, किसी भी रेडी पटड़ी वाले को तंग नहीं किया जाएगा, तो आप जो दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जैसे आप क्या निगम पार्षद हैं महेंद्रू जी, आप इनसे मिले क्या जाके? नहीं, इनसे नहीं मिले। जबकि मेरे पड़ोसी हैं वो। तो आपको मिलना चाहिए था ना, उनसे बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं जब डीसीपी साहब का ऑर्डर है तो विधायक क्या करेगा? अच्छा, विधायक ये कह रहे हैं। निगम पार्षद क्या करेगा? विधायक जी से आज मिले थे उन्होंने हम अभी होके आए हम महेंद्र गोयल जी से। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि मंडे तक आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के देंगे। नहीं, आपने ये पूछना था कि अगर आप हमें यहाँ से बंद करा रहे हैं तो इसके बाद कोई उन्होंने समाधान बताया कि आप जाके वहाँ पे रेडी लगा लो या कोई? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली के परमानेंट बंद है सर, परमानेंट बंद है। सर ये प्रॉब्लम क्या है? बोला कि आइसक्रीम की रेडी भी नहीं लगने दूंगा और ना ही मूंगफली को बिकेगी। अच्छा, किसी तरीके की रेडी कोई रेडी पटरी नहीं। लेकिन ये जो बाहर अभी लगा रखी है, ये पंजाबी वाला जो खाने बेच रहे हैं, तो वो सर ये सिर्फ हमने अपनी कॉल पे बुलाया था ताकि हम लोग जो 100-150 बंदे खड़े थे उनके लिए, हमारी सपोर्ट के लिए खड़ा गया बस। और जो है कि सिर्फ आज की डेट में 16, 15, 11 को लेकर के ऑल ओवर दिल्ली में हर जगह रेडी लग रही है। सिर्फ प्रॉब्लम इसी एरिया से क्रिएट हुई, KN कारजूमार्ग थाने से ही क्रिएट होकर के रह गई है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने हर तरीके की पड़ताल करी। खेड़े वाले आते हैं, मर्डर करते हैं और इस तरीके से खामखा की बातें। अरे हमने बोला कम से कम हमें कोई प्रूफ तो दो। अभी देखिए ये रामधारी जी हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए। 2003 से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं। चाय की दुकान है, चाय की दुकान लगा रहे हैं, दुकान चलाकर अपना घर चला रहे थे। आप बताइए कि इस स्थिति के बीच में क्या ये कोई और काम कर पाएंगे या कहीं और जा पाएंगे? हाँ जी रामधारी जी, आप कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 2003 से सर। 2003 से लगा रहे हैं? हाँ जी। तो ये समस्या कब से आई आपको, कब से हटवाया? ये 3-4 दिन से हटवा दी, दिवाली से दंगा दे दी। आपके घर में कौन कौन है? बच्चे हैं 3, मियाँ बीवी हम। अच्छा, और कमाने वाला घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही कमाने वाले? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। तो आपको ये समस्या, आप किसने आके आपको कहा रेडी हटाने के लिए? यहाँ से थाने के पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों ने? हाँ। तो जब आपने उनसे कोई कुछ कहा नहीं कि मेरे को आप लगाने दो, मेरा ऐसे ऑपरेशन हो रखा है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सब कुछ कह रहा, नहीं हटा ले, नहीं बंद कर दूंगा, उठा के ले जाके पुलिस में बंद कर देंगे? हाँ, सारा माल जब्त कर देंगे, क्यों नहीं मिलेगा। आपका शुभ नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 62 साल है जी। 62 साल। 62 साल की है। देखने में इनको समस्या होती है। प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सोचा कि जब इन लोगों की रेडियां हटवा दी जाएंगी तो ये किस तरीके से घर चलाएंगे। ये व्यक्ति देखने में भी मजबूर है। 93 से रेडी लग रही है जी। लेकिन 93 से रेडी लगा रहे थे, एकदम आकर एक फरमान दे दिया गया इनको दिवाली से एक दिन पहले कि भैया आप अपनी रेडी हटा लो, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा। एसएचओ साहब का ऑर्डर आया था कि थाने में आओ जी। थाने में जब गए सबको मना कर दिया जी, रेडी नहीं लगेगी कल से। अच्छा, नहीं तो सामान उठा के बंद कर देंगे, कोई भी रेडी होगी जी। आप बंद कर देंगे? आप हाँ रेडी भी बंद कर देंगे? हाँ जी।
जो खोल भी रहा है उसको भी परेशान कर रहे हैं, माल बना ले रहा है उसे नुकसान हो रहा है। अच्छा, 10,000 का नुकसान हो गया जी हमारा। हाँ जी। आपके घर में कौन कौन है जी? कौन कौन मेरे एक मियाँ बीवी हैं हम जी, हाँ जी, और मेरी वाइफ है, हाँ, और एक मेरा बच्चा है, और एक लेडीज हमारी बहू है, हाँ जी। तो एक उसके साथ बच्चा है जी। हाँ। 2 फैमिली और है जी, 2 बच्चे और छोटे तो छोटे कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं जो हैं। आप कमाने वाले हम ही हैं जी। क्या करें जी, कहाँ डूब मरे जी, किधर जाए बताइए आप। एकदम सामने एकदम पेट पे लात मार दी जी। अब तक तो कुछ नहीं हुआ 93 से, अभी ये दिक्कत आ गई है जी जब साहब ने बुलाया जी। हाँ ये जी। समस्या के लिए क्या कहा गया आपको कि क्यों आपको ये बंद कराया जा रहा है? कुछ नहीं बोला जी, कुछ नहीं बताया जी। एक मिनट, सिर्फ कुछ नहीं बताया। ये कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया कि डीसी साहब का ऑर्डर है, डीसी साहब का। हम आज सैटरडे तो गाली देते हैं। कल डीसी 1 से मिल के आए हैं, डीसी 1 साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने कहा जी आपको बताएंगे। परसों हम डीसी 3 से मिल के आए थे, उन्होंने कहा आप जाइए, आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। परसों भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। फिर हार के हम सारे लोग फिर बेगमपुर गए, फिर डीसीपी साहब से मिले। ये बातें, अरे हमने बोला कि कम से कम हमें कोई प्रूफ तो दो, कम से कम हमें कोई रिटर्न में एप्लीकेशन दो कि भाई आपको कंप्लेंट है, आप हमें एक नोटिस तो दो। कम से कम नोटिस लेने का अधिकार है हमारा, और हमारा बोलने का भी अधिकार है, और कम से कम हमें दो तो सही। हमारे को बगैर कोई नोटिस दिए हुए हमारे को उठा लिया गया। और जबकि कई ऐसे भाई हैं जिनके पास लाइसेंस तक है। आज इनके पास लाइसेंस है, इनके पास पर्टिकुलर लाइसेंस है, उस लाइसेंस का भी कोई लेना देना नहीं है। आज इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, आज इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, इसको भी उठा करके बंद कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम लीगल काम भी करते हैं, जो कि केजरीवाल जी आज तक कहते आए हैं कि ये एक्ट हमारा पास हो चुका है, हमें लीगली कोई तक नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली फिर हम दोबारा दिल्ली की MCD से फिर हार गए हैं। आप ये बताइए कि 16-17 जो सेक्टर का जो डिवाइडर है उसके ऊपर रेडियां लग रही हैं, उसकी पाबंदी नहीं है, वो भी तो कैन काटजू में आता है। सर ये हम चाहते हैं जो लग रही है लगे, हमें कोई नहीं, प्रॉब्लम वो तो नहीं है, लेकिन आपसे मैं ये जिस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आप उसका बताइए ना कि वहाँ पे रेडियां लग रही हैं, वो तो कैन काटजू में आती है ना, उनको भी बंद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। ये तो SHO साहब को बोलना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब कि वो रेडिया लग रही है तो ये भी लगने दे हमें। हाँ हाँ, हमको किसी की बंद कराने में पत्ती नहीं है भैया, सबकी चले, सब काम करे, और ऐसा हमें भी बोला जाए भी हम भी अपना जाके अपना गुजर बसर कर सकें, अपना रोजगार लगाएं। अल्टीमेटली हम सब लोग इकोनॉमिक वीकर जोन से हैं, कोई हम लोग करोड़पति नहीं है, कोई हम अडानी नहीं है, कोई हम अंबानी नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि सारा का सारा बोझ अल्टीमेटली हम लोग वी आर द रेडी टू टैक्स पेयर। हम लोग कोई भी सामान लेते हैं ना, उसमें हम लोग 200% का टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और फिर भी उसके बाद बिल्कुल ठीक बात है, ये सरकारी प्रणाली पूरी टैक्स चल रही है, पर उसके बावजूद भी हम लोग आज सरकारी सारे के सारे कंसेंट लेने के बाद भी हम लोग ग्राउंड टू अर्थ है, जीरो है, किसी भी काम के नहीं है हम। नहीं, आप ये बताइए जी कि आपने जाके SHO साहब को ये कहना था ना कि भाई हम आपको एक हलफनामा लेके देते हैं कि अगर हमारी रेडी के ऊपर किसी तरीके की कोई वारदात होती है या कोई गुंडागर्दी होती है, कोई दारू पीता, कोई कुछ करता है, तो सर हमने उनको बोला था कि हमें 10 बजे तक का टाइम दे दो और हम पैकिंग ओनली पैकिंग करेंगे, कस्टमर को नहीं खिलाएंगे। कि अरे कस्टमर आएंगे तो हमें गोली दिखाएंगे और फिर तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को क्या किया, मैं टाल दिया। फिर उन्होंने 5 दिन का कहा, 5 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे 5 दिन का टाइम दो। हम फिर गए, फिर कहते हैं हमारे को DCP साहब का ऑर्डर है। हम DCP पास साहब गए, उन्होंने मना कर दिया। DCP साहब मिले आपको? मिले थे, हमारे 3 भाई गए थे, मिले थे, उन्होंने हाँ जी सर, बड़ा गलत रोल प्ले किया गया है, इवन फ्रॉम द पुलिस पार्ट ऑफ इट। हाँ जी, पता नहीं किसकी शय पर ये काम कर रहे हैं, टोटली दे आर इग्नोरेंट। मतलब हमारे को ऐसे समझ कि जैसे वी आर पेरिटेरियन, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। लेकिन आप लोग वोटर हो, आपने वोट दिया, आपने सरकार को चुना है, आपके पास गवर्नमेंट ठीक है, हाई ऑफिशियल्स हैं, उनको अब जो आपने DCP वहाँ बैठा रखा है, आई जस्ट टॉक टू हिम टुडे, he has not responded for anything. सर आपको हमारा संविधान जो है वो इजाजत देता है, बट वो तो क्या कहता I'm totally against this and I'll stop all the vendors hackers will be stopped. तो DCP का तो पूरा एरिया है ना, पूरा तो वो करे आपका नहीं, मैं और भी बंद कर दूंगा, I'll stop everyone। हाँ कहना सबको बंद कर तो वही करो, तो अब तो उससे मैं उनके पास क्या एक्सपेक्ट करके जाऊँ? नहीं, हम what should I expect from you? नहीं सर, आप आज 150 हैं, जब 1500 होंगे तो वही अब हम we are making standing committee, we are making society association, we are making association। ये देखिए आज हमने भी 100 इतने आदमियों का नाम पता इकट्ठा किया है सबका, एंड I'll process everything, I'll process myself। सब कुछ करेंगे, इज माय सन ओनली। देखिए सर, जब तक आप लोग
खुद गवर्नमेंट का नुमाइंदे नहीं बनेंगे। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं जो हमारी नहीं सुनते, लेकिन हम कभी अपने बीच में से किसी को नहीं चुन के आगे भेजते कि जो हमारी समस्या उठा सके। जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए साहब हैं उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्ड किया आज हमें, कहता है जस्ट गिव मी 2 days, आई विल 100% आई लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्या करें, तो उन्होंने तो मना कर दिया ऊपर वालों ने। अब ही हैज टोल्ड मी टू वेट अप टू मंडे, तो सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू, दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। तो अब आप ये चाहते हैं कि 2 दिन आप उनका इंतजार करें, उसके बाद आप देखें ना एक्शन, कोई भी एक्शन, हम गलत का एक्शन लेना हमारा कोई रोल बनता नहीं है ना। आई बीइंग अ सीनियर मैन, माय एज इज 73 years old, स्टिल आई एम वर्किंग इट। मैं भी पेडिस्ट्रियन हूँ, मैं भी हॉकर हूँ, मैं भी वेंडर लगाता हूँ, बट डज नॉट मीन कि आप यू डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर इट। हाँ जी, कोई इंडियन सिटीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं जी, यू आर स्टैंडिंग हियर, दैट इज व्हाई यू आर क्रिएटिंग नॉनसेंस। ये इस टाइप के वो एक छोटा सा वो भी आता है ना, जो जिसके अभी आज नौकरी में लगा पुलिस के अंदर, ऐसे आगे बड़े रफ वे में बात करते हैं। ये के लगा रखा है, के लगा रखा है। देयर लैंग्वेज यू नो व्हाट एवर लैंग्वेज दे स्पीक, वेरी रफ लैंग्वेज दे स्पीक। आज 25 साल का लड़का आगे मुझे बोलेगा सर आज ही के लगा रखा है यहाँ पर, बंद कर इसको, बंद कर लो। वेरी रफली दे टॉक टू अस, बड़ा ह्यूमिलेटेड, वी आर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय देम। उसको कहना ना हम टैक्स देते हैं तभी तरह नहीं वही तो कहते हैं ना, वो तो फिर भी आप क्या करें, व्हाट शुड आई टॉक टू देम, क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूँ, इसलिए रोड पे खड़े के बाद हमने कोई बिकॉज वी आर हॉकर्स ओनली, दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटेड लाइक दिस। सीधी सी परेशानी तो ये है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है ना। हॉकर होना कोई वो तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है। देखिए सर, जब तक आप लोग खुद गवर्नमेंट का नुमाइंदे नहीं बनेंगे, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं जो हमारी नहीं सुनते, लेकिन हम कभी अपने बीच में से किसी को नहीं चुन के आगे भेजते कि जो हमारी समस्या उठा सके। जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए साहब हैं उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्ड किया आज हमें, कहता है जस्ट गिव मी 2 days, आई विल 100% आई लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्या करें, तो उन्होंने तो मना कर दिया ऊपर वालों ने। अब ही हैज टोल्ड मी टू वेट अप टू मंडे, तो सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू, दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। तो अब आप ये चाहते हैं कि 2 दिन आप उनका इंतजार करें, उसके बाद आप देखें ना कोई भी एक्शन, हम गलत का एक्शन लेना हमारा कोई रोल बनता नहीं है ना। आई बीइंग अ सीनियर मैन, माय एज इज 73 years old, स्टिल आई एम वर्किंग इट। मैं भी पेडिस्ट्रियन हूँ, मैं भी हॉकर हूँ, मैं भी वेंडर लगाता हूँ, बट डज नॉट मीन कि आप यू डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर इट। हाँ जी, कोई इंडियन सिटीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं जी, यू आर स्टैंडिंग हियर, दैट इज व्हाई यू आर क्रिएटिंग नॉनसेंस। ये इस टाइप के वो एक छोटा सा वो भी आता है ना, जो जिसके अभी आज नौकरी में लगा पुलिस के अंदर, ऐसे आगे बड़े रफ वे में बात करते हैं। ये के लगा रखा है, के लगा रखा है। देयर लैंग्वेज यू नो व्हाट एवर लैंग्वेज दे स्पीक, वेरी रफ लैंग्वेज दे स्पीक। आज 25 साल का लड़का आगे मुझे बोलेगा सर आज ही के लगा रखा है यहाँ पर, बंद कर इसको, बंद कर लो। वेरी रफली दे टॉक टू अस, बड़ा ह्यूमिलेटेड, वी आर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय देम। उसको कहना ना हम टैक्स देते हैं तभी तरह वही तो कहते हैं ना, वो तो फिर भी आप क्या करें, व्हाट शुड आई टॉक टू देम, क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूँ, इसलिए रोड पे खड़े के बाद हमने कोई बिकॉज वी आर हॉकर्स ओनली, दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटेड लाइक दिस। सीधी सी परेशानी तो ये है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है ना। हॉकर होना कोई वो तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है। गुनाह नहीं है ना, हम बच्चे पाल रहे हैं, ये हमारा गुनाह है। कोई अपराध तो नहीं है ना, हम अदानी नहीं है, हम हमारी नहीं है। इतने बंदे खड़े हैं, आज तक हमारे पास कोई ऐसा ये दिखा दो कोई क्रिमिनल आदमी हो या कोई किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। सर आप मेरे को एक बात बताइए, ये इनकी रेडी यहाँ पर लगती है, ये इनको लीजिए, ये यहाँ राजेश जी, इनकी BMW नाम से रेडी लगती है। इसी के आगे एक दुकान है, वो चल रही है, वो वहाँ पे खिलाता है। क्राइम क्या रेडी पे ही होता है, दुकान पे नहीं हो सकता क्राइम। मंगू सेक्टर 17 में वहाँ पे कितने मर्डर हुए हैं सर? सेक्टर 17 मंगू पे कितने मर्डर हुए हैं? तो क्राइम इन्हीं की रेडी पे होगा, यानी ये गरीब आदमी ना खाए पिए। अगर ये 2000 का माल लाते हैं, 4000 का बेच के अपना घर पाल रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, अभी आपने जो यहाँ पे मौजूद लोग थे, उनकी जुबानी, उनकी समस्या सुनी, सब कितने दुखी हैं, सबके घर का चूल्हा बंद हो चुका है, सब अपने रोजगार से परेशान हैं। मैं सरकार से अपने चैनल के थ्रू निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाए। हरिंदर कौशल, न्यूज़ नेशन टुडे 24x अपने सहयोगी विमल के साथ, दिल्ली आज तक।